इज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद थन्नो। से इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 95 को का 95 को एग्जामिनेशन होने वाला है। आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। सो इसके रिगार्डिंग हम लोग आईओटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ सो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मे बी लिंक अगर ओपन नहीं होता है तो आप सर्च कर सकते हो टाटा जेट डिस्कशन ग्रुप। ओके, टाटा जेट डिस्कशन ग्रुप। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को हमने आई थिंक 2 से 3 बार कर लिया है। सो आईओटी का जो फुल फॉर्म होता है डैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो हम लोग जानते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सो दी फुल फॉर्म ऑफ आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग। जो आईओटी का फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग इट मीन्स एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स। इसका मतलब क्या हो सकता है, आईओटी डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, जो कि हमारा डेली पर्पस में यूज़ होता है। डेट आर यूज डेली थ्रू द इंटरनेट। क्या हम लोग आईओटी डिवाइस को बिना इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? लाइक अगर आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, ठीक है, मे बी आपको गूगल करना है, सो अब क्या बिना आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं होता है तो बिना इंटरनेट के आप गूगल कर सकते हो। सो आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग कॉइन्ड। जो इंटरनेट ऑफ थिंग का एक्चुअल टर्म था उसे कब लाया गया? ठीक है, सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1998, 1999, 2000, 2002। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप इसका आंसर पे मत जाना, ठीक है, क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, आंसर देख के एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं और वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट नहीं करते। डेट्स वाई आपको कुछ आंसर यहाँ पर गलत मिलेंगे। सो इनका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। The actual term Internet of Thing was coined by 1999 by technologist Kevin Aston। सो 1999 में एक्चुअल टर्म जो था आईओटी का वो लाया गया किसके द्वारा? केविन अस्थन के द्वारा। ड्यूरिंग हिज वर्क, उनके वर्क पीरियड में जब वो काम करते थे तो अपने काम के दौरान ही उन्होंने आईओटी के इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, वो भी 1999 में। उनका नाम था केविन एस्थर, जो कि प्रॉक्टर थे एंड गैम्बल थे। वाइल गिविंग हिज प्रेजेंटेशन अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, जब वो क्या कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, किसके लिए? टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस। सो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है। सो आईओटी डिवाइस को हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं? इंटरनेट से। यस, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो क्या टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं? यस, ऑर्डिनो को एंड लैपटॉप को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें आईओटी डिवाइस नहीं है। सो ये तीनों आपका आईओटी डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइस। तो इसमें आईओटी डिवाइस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसमें पूछा गया है आईओटी डिवाइस, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है, आईओटी डिवाइस के लिए। सो आईओटी डिवाइस यूजेज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज आईओटी डिवाइस नीडेड माइक्रो कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर सी, IoT device are wireless technology। ऑप्शन नंबर डी, IoT device are completely safe। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, फिर आंसर की तरफ जाएंगे। देखो, IoT डिवाइस आर वायरलेस डिवाइस। क्या अब हमारा फ़ोन जो है वायरलेस डिवाइस है? यस। हाँ, क्या हमें इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है? नो। सो IoT डिवाइस आर वायरलेस डिवाइस एंड दे यूज़ इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। IoT डिवाइस जो है वायरलेस डिवाइस है, ओके, और ये क्या करता है? इंटरनेट का यूज़ करता है फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। दे आर नॉट कम्प्लीटली सेफ।
आईओटी डिवाइस क्या कम्प्लीटली सेफ़ होता है? अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका फ़ोन या लैपटॉप क्या कम्प्लीटली सेफ़ है, तो आप कह सकते हो नहीं, मे बी कुछ हैकर के द्वारा आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है। दे स्टोर डेटा समटाइम्स, ये डेटा को तो स्टोर करता है, लेकिन जो हैकर होते हैं उनको एक्सेस कर लेते हैं। सो इनमें हमने कुछ पॉइंट पढ़ा। पहला कि आईओटी डिवाइस जो है वायरलेस डिवाइस है एंड दे यूजेस इंटरनेट, ये इंटरनेट का यूज़ करता है किसके लिए? कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। आपको व्हाट्सएप पे कोई पिक करना है तो विदाउट इंटरनेट क्या आप पिक शेयर कर सकते हो? गूगल करना है, सो विदाउट इंटरनेट क्या आप कुछ डेटा को शेयर कर सकते हो या उनको फाइंड आउट कर सकते हो? नो। सो दे आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। ये कम्प्लीटली आईओटी डिवाइस कम्प्लीटली सेफ भी नहीं होता है। मे बी आप गूगल कर रहे हो और मे बी उसमें कुछ ऐसा लिंक हैकर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, गलती से आप उसको टच कर देते हो तो आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है। सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। IoT device uses the internet for collecting and sharing data. Yes, option A is little bit correct. IoT device needed microcontroller. IoT device are wireless technology and IoT device are completely safe. So क्या ये completely safe है? No. So option number D is correct. ओके, सो इसमें पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या पूछा गया है? आईओटी डिवाइस के लिए फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। मतलब आपके पास अगर कोई भी आईओटी डिवाइस है तो उसमें क्या चीज़ सही नहीं है। तो देखो, आईओटी डिवाइस इंटरनेट को यूज़ करता है, कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, ये इन्फॉर्मेशन सही है। आपका फ़ोन जो है वो डेटा को यूज़ करता है, कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। आईओटी डिवाइस नीडेड माइक्रो कंट्रोलर। यस, आईओटी डिवाइस को ज़रूरत होती है माइक्रो कंट्रोलर की, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आईओटी डिवाइस आर वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्या आपका फ़ोन वायरलेस टेक्नोलॉजी है? यस, करेक्ट। लेकिन आईओटी डिवाइस है कम्प्लीटली सेफ, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स या फ्लिपकार्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे इनकरेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। देखो, अमेजन में क्या होता है? अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एंड सेल्सफोर्स प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी डिवाइस, बट फ्लिपकार्ट इज़ अ ई कॉमर्स। आपको पता है फ्लिपकार्ट जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट ऐप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट का कहने का मतलब है आप वहाँ से चीज़ों को परचेस कर सकते हैं, लाइक खरीद सकते हैं। कुछ भी आपको फ्लिपकार्ट से मंगवाना हो, लाइक फ़ोन या एनीथिंग, शूज़, एनीथिंग, टी शर्ट, शर्ट, बाइक, फ़ोन एक्सेट्रा, वहाँ पर बहुत। तो वो फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ना कि आपका आईओटी डिवाइस है। अमेजोन आपको पता है उसमें एलेक्सा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट अपनी बहुत सारी फीचर्स भी, लाइक MS वर्ड, ये बहुत सारी चीज़ें, एंड एज वेल एज सेल्स फॉर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो व्हाट इज आईओटी? सो आईओटी क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर। यस, आईओटी जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट है। क्या फ़ोन आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है? यस। एम्बेडेड विद सेंसर, क्या फ़ोन में सेंसर लगा नहीं होता है? होता है, ठीक है। कोई भी आपका वॉच भी देखोगे, जो स्मार्ट वॉच आती है आजकल, उसमें भी सेंसर लगा होता है। सो नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ सेंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आप इनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेनेशन के थ्रू इन क्वेश्चन को ऐड किया है। सो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग देखते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा विथ अदर डिवाइस ओवर इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड इसमें सॉफ्टवेयर एंड सेंसर इसमें एम्बेडेड होता है। लाइक फ़ोन में आप अपने सॉफ्टवेयर दे सकते हो, लाइक व्हाट्सअप इज़ ऑल्सो, व्हाट्सअप भी एक आपका एक सॉफ्टवेयर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग। सो हमने पढ़ा था इंटरनेट ऑफ थिंग को किसने कॉइन किया था? केविन अस्थन ने। कब किया था? 1999 में।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a fundamental component of an IoT system। इसमें पूछा गया है इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है which of the following is not, इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है फॉर एन IoT सिस्टम। IoT सिस्टम के लिए इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है, तो देखो सेंसर। सेंसर आपको पता है IoT सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। यूज़र इंटरफेस, ये भी। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर आपको पता होगा ये IoT का सिस्टम नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। सेंसर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा, नेटवर्क कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू डेटा प्रोसेसिंग एंड इंटरफेस विथ द यूज़र। ट्रांसफॉर्मर आर नॉट रिक्वायर्ड एज दे आर यूज्ड फॉर वोल्टेज। आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मर, जो आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आपको पता होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सेंसर का हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट डेटा कनेक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। इसमें पूछा गया है IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है। सो आपको पता होगा IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो देखो ए ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग, इंडस्ट्रियल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। IIoT का जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। इट इज़ फॉर इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन transportation is done through both wire and wireless device। So next question number 10 is what IoT collects। IoT क्या कलेक्ट कर सकता है, डिवाइस डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा या ह्यूमन जनरेटेड डेटा। सो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। IoT इज, सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IoT इज एग्रीगेटिंग एंड कंप्रेसिंग मेसिव अमाउंट ऑफ फ्लो लेटेंसी लो ड्यूरेशन हाई वॉल्यूम मशीन जनरेटेड डेटा कमिंग फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ सेंसर टू सपोर्ट रियल टाइम यूजर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइस इन IoT। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है जिससे हम लोग ऑल जितने भी IoT डिवाइस है उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ऑल सारे डिवाइस को लिंक करने के लिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं HTTP, UDP, नेटवर्क, TCP/IP। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्विस परमिट द चेंजेस टू द IoT सर्विस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या बोला गया है, विच सर्विस परमिट दी चेंजेस। ऐसा कौन सा सर्विस है, ऐसा कौन सा सर्विस है दी चेंजेस टू दी IoT सर्विस जिसको हम लोग IoT सर्विस में चेंज कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अपडेट, रजिस्टर्ड सर्विस स्टेटस, इनेबल फ्रॉम सस्पेंशन, इनेबल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो फाइनली ऑल क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क इन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल, ओके। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप इन चीज़ों को याद मत करना। अभी आपने लेक्चर देखा, लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा एंड यस उन क्वेश्चन को फिर जैसे ही मैं कंप्लीट करूँ फिर आप एक बार उस क्वेश्चन को ड्यूरिंग लेक्चर जब आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम में आप एक बार फिर से उस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, देन फिर आंसर करना। उसके कुछ टाइम बाद अगर आप PDF को देखते हो तो देखना आपको उन क्वेश्चन का आंसर जरूर आ जाएगा। आपके माइंड में वो चीज़ें रहती है लेकिन हाँ उसी दिन आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।